जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 दिसंबर दिन सोमवार छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों को जानेंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिन की हड़ताल पर जाएंगे सरकारी कर्मचारी। 29 से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे कामकाज ठप रहने के आसार हैं। महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति और नियमितीकरण इनकी प्रमुख मांगे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संघ ने 29 से लेकर 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय हड़ताल करने का ऐलान किया है और इस दौरान इंद्रावती भवन समेत राज्य के तमाम सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। हड़ताल की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ संचालनालय शासकीय कर्मचारी संघ की तरफ से इंद्रावती भवन में 13 दिसंबर को एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस आंदोलन के लिए पदाधिकारियों की अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कर्मचारियों को आंदोलन के लिए उद्देश्य और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा करेंगे। इसके अलावा कर्मचारी संघ का कहना है कि वर्तमान सरकार को बने 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए वायदे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति, इसके अलावा नियमितीकरण और पेंशन जैसे मुद्दों पर सरकार की चुप्पी से कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। 6 लाख से ज़्यादा कमाई है, फिर भी बीपीएल कार्ड चला रहे थे। ऐसे में रायपुर में ही टैक्स लेने वाले तकरीबन 10,361 फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया जा चुका है। राशन कार्डों की जांच के दौरान राजधानी समेत राज्य भर में खुलासा हुआ है कि जिन लोगों की आय सालाना 6 लाख से ज़्यादा है, जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, जीएसटी देने वाले परिवारों ने भी अपात्र होने के बावजूद प्राथमिकता और बीपीएल राशन कार्ड बनवा लिए हैं। अब इन सभी राशन कार्डों को निरस्त किया जा रहा है। रायपुर जिले में अभी तक ऐसे 10,361 राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। राज्य भर में ऐसे 1 लाख से ज्यादा राशन कार्डों को ऑनलाइन सूची से हटा दिया गया है। खाद्य विभाग के अफसरों का दावा है कि जो नियमों के खिलाफ जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाकर राशन लिया है, उन सभी से उतने ही राशन की वसूली अब की जाएगी। सांसद खेल महोत्सव को लेकर 23-24 दिसंबर को रायपुर में मेगा फाइनल आयोजित होने जा रहा है। 25 को भव्य समापन होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसका वर्चुअली रूप से संबोधन भी करेंगे। राजधानी रायपुर में 23, 24 और 25 दिसंबर को आयोजित किए जाने रहे सांसद खेल महोत्सव के मेगा फाइनल एवं भव्य समापन समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर विस्तृत जायजा लिया तैयारियों का, जहां बैठक के आयोजन की व्यवस्थाओं, साथ ही खिलाड़ियों की सुविधाओं और सुरक्षा एवं समन्वय पर आयोजकों और साथ ही अधिकारियों को जरूरी गाइडलाइंस जारी किए गए। इसके अलावा सांसद खेल महोत्सव की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है कि केंद्रीय के युवा एवं कार्य खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ में 3 सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। सूरजपुर में ट्रेलर ने 2 दोस्तों को कुचल दिया, जबकि जांजगीर में ई रिक्शा पलट गया और दुर्ग में ट्रक ने रौंद दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कोयला लोड ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर के मौके पर से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और ये पूरा मामला भटगांव थाना क्षेत्र का है। जांजगीर चांपा जिले में रविवार सुबह को एक तेज रफ्तार ई रिक्शा पलटने की वजह से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा बिर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम करनौद में हुआ। घायलों को बमनीडीह स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा भिलाई में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज अब भी जारी है। ये घटना छावनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। धर्मांतरण के विरोध में कांकेर में रैली आयोजित करी गई और सर्व समाज ने जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण के विरोध में रविवार को सर्व समाज का एक भारी आक्रोश देखने को मिला, जहां सनातन संस्कृति और आदिवासी आस्था की रक्षा की मांग करते हुए हजारों की संख्या में लोगों ने एक विशाल जनसभा आयोजित करी और विशाल रैली निकाली गई। यह रैली नरहरदेव स्कूल से शुरू होकर
मेला भाटा मैदान तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि लालच, दबाव और डर के माध्यम से कराए जा रहे अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध है। इसके अलावा कांकेर की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए। विभिन्न समुदायों और समाज के सदस्यों ने धर्मांतरण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करी। रैली के दौरान सनातन संस्कृति की रक्षा हो और आदिवासी आस्था का सम्मान हो जैसे नारे प्रमुखता से लगाए गए। कृषि भूमि पर बनाने के लिए अब नहीं कराना होगा डायवर्जन का काम। सरकार ने बाध्यता खत्म कर दी है और पहले इसके लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी अनिवार्य कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन डायवर्जन की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और राहत भरा फैसला सुनाया है। अब भूमि के उपयोग यानी कि परिवर्तन यानी डायवर्जन के लिए एसडीएम से इसके लिए अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब जमीन का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। नए नियमों के अंतर्गत कृषि भूमि को आवासीय या फिर व्यावसायिक उपयोग में बदलने के लिए अलग से डायवर्जन लेने की अनुमति जरूरत अब नहीं होगी। यह व्यवस्था नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान रूप से लागू होगी। सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह नियम पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर इसको लागू करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा में बवाल हो गया और बजरंग दल ने बोला, कैंसर पीड़ित निसंतान थे टारगेट। ऐसे में बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रविवार को ईसाई समुदाय के प्रार्थना सभा को लेकर जमकर बवाल हुआ। ईसाई समुदाय और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। ये पूरा मामला थाने तक भी पहुंचा। यहाँ भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये पूरा मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सुतर्रा गाँव में ईसाई समुदाय के लोगों ने खेत में पंडाल लगाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। सभा को पास्टर बजरंग जायसवाल लीड कर रहे थे। ऐसे में आरोप है कि यहां ग्रामीणों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। सरपंच की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में हुए आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने चयन सूची पर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के दर्जनों अभ्यर्थियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए और ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है। इसके अलावा चयन सूची में ऐसे उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं जिन्हें कम अंक मिले हैं, जबकि अधिक अंक लाने वाले योग्य अभ्यर्थियों को जानबूझकर बाहर कर दिया गया। इसे अभ्यर्थियों ने खुला अन्याय और भ्रष्टाचार करार दिया है। बहरहाल अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य के कई जिलों के अभ्यर्थी इस भर्ती के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं और कई उम्मीदवार हाईकोर्ट की शरण में भी पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं, जिससे युवाओं में भारी आक्रोश है। ज्ञापन सौंपते हुए अभ्यर्थियों ने मांग की है कि लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के पूरे अंक तुरंत ही सार्वजनिक कर दिए जाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। साथ ही जिन नियुक्तियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हें तत्काल रद्द करके पूरी चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दोबारा लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ में 513 नए मोबाइल टावरों को स्वीकृति मिल चुकी है। सीएम ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन को अब बल मिलेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में बीएसएनएल के माध्यम से 513 नए 4G टावर स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों में शांति, सुरक्षा और विकास के साझा प्रयासों का महत्वपूर्ण प्रतिफल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय नक्सल उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रभावी प्रयासों की एक मजबूत कड़ी है। सुरक्षा बलों की सतत कार्यवाही और प्रशासनिक समन्वय से जिन क्षेत्रों में स्थायित्व स्थापित हुआ है वह अब विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार सुनिश्चित किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण सारी बड़ी खबरें पहुँचाई जा सके। इस वीडियो में दिखाए जा रहे किसी भी खबरों के बारे में आपकी अपनी राय, महत्वपूर्ण सुझाव आप अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं।
बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक का आयोजन तय माना जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर जो है लगभग इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और बस्तर ओलंपिक के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब सरगुजा में भी इसी तर्ज पर ओलंपिक का आयोजन किया जा सकता है। बता दें उन्होंने बताया कि इसका पहल उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करना है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए युवाओं ने बस्तर ओलंपिक में अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि यदि सही मंच और संसाधन मिले तो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन कर सकते हैं। बड़ी खबर भिलाई से आ रही है, जहां बोरे में बंद मिली है अज्ञात महिला की लाश। 24 घंटे बाद तक पहचान नहीं हो पाई। हाथ पर लखन सुरेश आरती के नाम साथ महादेव नाम का टैटू अंकित है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज के पास शनिवार को सुबह बोरे में एक बंद अज्ञात महिला के शव की पहचान 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं हो सकी है। पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच करनी शुरू कर दी है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। पहचान के लिए पुलिस ने मृतका के शरीर पर मौजूद विशेष चिन्हों के विवरण को जारी किया है। मृतका के बाएं हाथ पर महादेव और त्रिशूल लिखा हुआ है। गोदना है जिसके साथ 7 नग स्टार बने हुए हैं। इसी बाएं हाथ पर महादेव के नीचे लखन सुरेश BM आरती लिखा हुआ गोदना भी है। इसके अलावा बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के पीछे ए अक्षर का गोदना भी बना हुआ है। बाईं कलाई में काला धागा भी बांधा हुआ पाया गया है। नेशनल लोक अदालत में 11,346 प्रकरणों का निपटारा किया गया। 1 करोड़ 11 लाख से अधिक अवार्ड पारित किए गए। लंबित और राजीनामा योग्य मामलों के निराकरण पर जोर दिया गया। कोंडागांव में 13 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 11,346 मामलों का निपटारा किया गया है और 1 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक का अवार्ड पारित कर दिया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशों पर इस लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के दौरान लंबित और राजीनामा योग्य प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। इसके लिए जिला न्यायालय कोंडागांव में 3, तालुका विधिक सेवा समिति केसकाल में 1, तालुका विधिक सेवा समिति नारायणपुर में 2 और राजस्व न्यायालयों में अलग अलग खंडपीठ गठित कर दी गई थी। इन खंडपीठों के माध्यम से मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में अलग अलग श्रेणियां शामिल थी। जिन मतदाताओं ने नाम 2003 की सूची में नहीं है, अब उनका नोटिस जारी होने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है या फिर फॉर्म भरने के दौरान वह अपने माता पिता की वोटर ID से संबंधित जानकारी जमा नहीं कर पाए हैं, ऐसे 1,94,000 से अधिक मतदाताओं को अब नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इन सभी मतदाताओं को C कैटेगरी में रखा गया है। मतदाता को वर्ष 2003 में स्थानीय विधानसभा क्षेत्र का निवासी होने से संबंधित प्रमाण दस्तावेज पेश करना होगा। प्रमाणिक दस्तावेज या जानकारी जमा नहीं करने वालों के मतदाताओं के नाम पर मतदाता सूची से बाहर रहने का खतरा भी है। वर्तमान में C कैटेगरी के अलावा सभी मतदाताओं के फॉर्म की दोबारा जांच की जा रही है। जिनकी जानकारी अधूरी है उनसे संपर्क करके फॉर्म को पूरा किया जा रहा है। SIR के दौरान मतदाताओं को A, B और C कैटेगरी में रखा गया है। इनमें से A कैटेगरी में 4,60,000 मतदाता, इनमें से वे मतदाता है जिनकी गणना प्रपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है और सारे दस्तावेज पूर्ण हैं। B कैटेगरी में 7,37,000 मतदाताओं को रखा गया है और C कैटेगरी में 1,94,000 मतदाताओं को रखा गया है। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के परिवार पर GST की रेड पड़ी है। बिलासपुर में 3 कोल कारोबारियों के सरेंडर किए गए 27 करोड़ शामिल है। इनमें महावीर फील्ड, पारस कोल वासरी भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्टेट GST की टीम ने 3 बड़े कोयला व्यापारियों जिनमें महावीर कोल वासरी, फील कोल और पारस कोल एंड बेनिफिशियन के 11 ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही की है। स्टेट GST सेक्रेटरी मुकेश बंसल के निर्देश पर रायपुर टीम ने ऑफिस, घर, प्लांट और
वासरी समेत कुल मिलाकर 11 ठिकानों पर सर्चिंग की। 12 दिसंबर की सुबह से लेकर देर रात तक टीमों ने तीनों व्यापारियों को लेन देन और इनकम रिकॉर्ड की जांच की। जांच के बाद महावीर कोल वासरी ने तकरीबन 10 करोड़ सरेंडर किए। इसके दूसरे दिन फील्ड ग्रुप ने तकरीबन 11 करोड़ और पारस कोल वासरी ने तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख रुपए सरेंडर किए। इसी तरह अगर बात करें तो तीनों कारोबारियों ने मिलाकर 27 करोड़ 50 लाख सरेंडर किए हैं। जानकारी के मुताबिक महावीर कोल वासरी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के परिवार से जुड़ा हुआ है। कोंडागांव के अर्चिता मिस्त्री का छत्तीसगढ़ की अंडर 19 टीम में चयन हुआ है। हैदराबाद में राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राज्य प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। अलग अलग मैदानों पर भी मुकाबले खेले जाएंगे। बता दें कोंडागांव के फरसगांव ब्लॉक के जुगानी कैंप की अर्चिता मिस्त्री का चयन छत्तीसगढ़ के अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ यानी CSCS ने उन्हें आगामी विमेंस अंडर 19 वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025-26 के लिए चुना है। अर्चिता अब हैदराबाद में होने वाली प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। अर्चिता रामकृष्ण परमहंस एकेडमी जुगानी कैंप की छात्रा हैं। इनके पिता संजू मिस्त्री हैं और इस सफलता के पीछे उनके कोच रामकृष्ण गायन का महत्वपूर्ण योगदान है। नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में भाजपा को सत्ता दिला चुके हैं और अब प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने जारी करके दी है। वर्तमान में नवीन की उम्र तकरीबन 45 साल है और वे 2010 से बांकीपुर सीट से विधायक हैं। नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। भाजपा ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, तब से वे एक्सटेंशन पर थे। नड्डा अभी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। 200 फीट ऊंचे टावर पर पति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बोला पत्नी को बुलाओ वरना कूद जाऊंगा। घंटे भर ये युवक चिल्लाता रहा। मुश्किल से उतार पाई कोरबा पुलिस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बता दें पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में धुत पति ने तकरीबन 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर से जोर जोर चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी को बुलाओ नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। युवक की इस हरकत से अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही उसकी पत्नी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और पत्नी के अपने पति को नीचे उतारने के लिए समझाती रही। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा तकरीबन 1 घंटे तक चला। घटना रजगामार चौकी क्षेत्र के रावण भाटा गाँव की बताई जा रही है। सदन में बिल्ली घुस गई और म्याऊं म्याऊं सुनकर के मंत्री और विधायक हंस पड़े। मंत्री ओपी ने बता रहे थे विजन 2047 का रोड मैप। बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिवस पर कार्यवाही के बीच एक बिल्ली घुस आई। इस वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी विजन डॉक्यूमेंट पर संबोधन दे रहे थे। मंत्री जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं तेज हो रही थी। इसे सुनकर मंत्री विधायक तकरीबन 5 मिनट तक हंसते नजर आए। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम वित्त मंत्री की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। साथ ही साथ स्पीकर, मंत्री, विधायक और अफसर भी कुछ देर तक हंसी रोक नहीं पाए। बाद में कर्मचारियों ने बिल्ली को बाहर निकाला, तब जाकर सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से आगे बढ़ गई। हालांकि ये बात हास्यास्पद है कि इस प्रकार की घटना विधानसभा परिसर में हो रही है। इसके अलावा बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो विकास की रोड मैप तय करी जानी थी वो यहाँ पर इसके वजह से रुक गई। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा।